Hello friends, welcome to my channel The Blend. If you are finding these vocabulary lessons helpful, a quick like and subscribe would really help us grow. It takes just a second guys. आप लोग फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमारी कम्युनिटी ग्रो कर पाएगी, तभी बढ़ पाएगी, तभी मैं और मेहनत करके आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट इसी वोकेबलरी सीरीज़ पर लेकर के आऊँगा। ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला वर्ड है एल्यूरिंग। आज का पहला वर्ड है एल्यूरिंग। ALLURING। एल्यूरिंग इसका मतलब होता है मनोहर। मनोहर मतलब आकर्षक या पावरफुली अट्रैक्टिव, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो मैं वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये जानबूझ के मैं ऐसे वर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो जो कि आप लोग लेटर्स राइटिंग ऐसे उसमें यूज़ करेंगे तो आपका लेटर्स और राइटिंग एकदम हायर स्टैंडर्ड का होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम में इसको लिख रहे हैं तो अगर नॉर्मल एवरेज मार्क्स जो मिलता है बच्चों को या स्टूडेंट को, तो उससे हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स अगर इस वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको ज़रूर देगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ALLURING एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब मनोहर या इंग्लिश में पावरफुली अट्रैक्टिव कह सकते हैं। ठीक है। इस पर चलिए सेंटेंस फ्रेम करके देखते हैं। तो क्या सेंटेंस बन सकता है इसके ऊपर बनाते हैं। द एल्यूरिंग ब्यूटी ब्यूटी ऑफ द सनसेट compelled everyone to stop and watch in silence. In silence. The alluring beauty of the sunset, alluring beauty of the sunset compelled everyone to stop and watch in silence। मतलब कि जो मनोहर दृश्य था, मनोहर सुंदरता जो सूर्यास्त का था, वो सबको मजबूर कर दिया कि वो रुक करके देखे और चुप रह करके देखे। ठीक है। चलिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट या मैं अपने चैनल पर ये सब वर्ड्स को पोस्ट करता हूँ हिंदी और इंग्लिश मीनिंग में दोनों में डाल करके, आप वहाँ से जाकर इसको नोट डाउन या तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं लेकर के, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। चलिए आज के दूसरे वर्ड पे चलते हैं। आज का दूसरा वर्ड है प्रेडिकैमेंट। दूसरा वर्ड है आज का प्रेडिकैमेंट। प्रेडिकैमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति। क्या होता है? कठिन परिस्थिति। प्रेडिकैमेंट इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति, या तो इसको डायलेमा कह सकते हैं। डायलेमा मतलब आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ चैनल पे, किसी जो पॉलिटिकल डिबेट होते हैं उस पर प्रवक्ता जो आते हैं अलग अलग पार्टियों से, जो अच्छे वक्ता होते हैं वो ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं डायलेमा का। ठीक है। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति। ठीक है। चलिए तब इस पर क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे बिकॉज आई डोंट want to end up in financial predicament
predicament I pay my bills regularly, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप इन फाइनेंशियल प्रेडिकेमेंट आई पे माई बिल्स रेगुलरली। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मैं ऐसे वित्तीय समस्या या वित्तीय कठिन परिस्थिति में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बिल्स को बराबर पे करता हूँ, निरंतर पे करते रहता हूँ, रेगुलरली पे करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, होप करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा और आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए, तो और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं लेकर के आऊँगा। चलिए, आज के तीसरे वर्ड पे चलते हैं, जो कि है ऑस्टेंसिबल। चलिए, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब होता है वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, मतलब जो दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में परपोर्टेड भी कहते हैं। तो इस पर क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है? दी ostensible reason for his absence was illness, but everyone knew he had gone to a football match. क्या है? ऑस्टेंसिबल। The ostensible reason for his absence was illness, but everyone knew he had gone to a football match. मतलब वो रीज़न यह दिखाने के लिए रीज़न ये दिया हुआ था कि वो एब्सेंट इसलिए था क्योंकि वह बीमार था, लेकिन असल में सभी जानते थे कि वह एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया हुआ था, ठीक है। चलिए, आज के लास्ट वर्ड पे चलते हैं, वर्ड्स नहीं। लास्ट वर्ड है बेस्टो। इसका मतलब होता है प्रदान करना, मतलब कुछ देना, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में, इसको इंग्लिश में आप वर्ड को डोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है सेंटेंस में। जैसे डोनेट हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हम लोग कुछ देते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। लेकिन डोनेट दूसरी जगह पर यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी को डिग्री देती है किसी को, तो वो डोनेट यूज़ नहीं होगा, वो बेस्टो होगा यूज़ वहाँ पर। चलिए, इसी तरह की सेंटेंस बना के हम लोग देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी bestowed on her an honorary degree, ठीक है। बेस्टो से क्या बना है? द यूनिवर्सिटी बेस्टोड ऑन हर एन ऑनररी डिग्री, फुल स्टॉप। यूनिवर्सिटी जो है उसे एक ऑनररी डिग्री, एक प्रतिष्ठित डिग्री प्रदान किया, ठीक है ना। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो, देखिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए कम्युनिटी, इतना मेहनत करता हूँ, कम्युनिटी ग्रो करेगा। मेरा नया चैनल है और मैं बराबर बना ही रहूँगा। आप चैनल पे, आपका ये चैनल फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया।
अब इस पे इंग्लिश से जुड़े हुए हर फील्ड को हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम इंग्लिश से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट रहा हूँ आईसीएसई मीडियम से। मैं जानता हूँ कैसे लिखा जाता है और मुझे इसका स्किल प्राप्त है। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ, मैं आप लोगों का इंग्लिश बहुत हाई स्टैंडर्ड पे लेकर के जाऊँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सीरीज़ में। जय हिंद, जय भवानी।